क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन की सबसे जरूरी चीज हम सबसे लापरवाही से कैसे इस्तेमाल करते हैं? रोटी सोच समझ कर खाते हैं, दवा नाम पूछ कर लेते हैं, लेकिन पानी बस उठा लिया, पी लिया। रुको जरा, जिस चीज के बिना आप 3 दिन भी नहीं रह सकते, उसे समझने की कोशिश आपने आखिरी बार कब की थी? आज की यह वीडियो पानी के बारे में नहीं है। यह वीडियो आपके और जल के रिश्ते के बारे में है। सुबह का समय, अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं लेकिन मन नहीं। मोबाइल हाथ में आता है और शरीर बिस्तर से पहले दुनिया में पहुंच जाता है। किचन में रखी बोतल, एक लंबा घूंट, फिर दूसरा। आपको लगता है अच्छा है पानी पी लिया, लेकिन क्या सच में आपने पानी पिया या पानी ने बस आपके अंदर से रास्ता बना लिया? आयुर्वेद में कहा गया है, जल शरीर में उतरता नहीं, जल को उतारना पड़ता है। और आज हम किसी को भी उतरने का समय नहीं देते। जब बच्चा पैदा होता है तो वह शब्द नहीं जानता, विचार नहीं जानता, वह सिर्फ एक चीज जानता है, तरलता। मां के गर्भ में 9 महीने तक वह जल में ही रहता है। जल उसे सिखाता है कैसे बढ़ना है, कैसे फैलना है, कैसे सुरक्षित रहना है। यानी आपका पहला गुरु कोई किताब नहीं थी, आपका पहला गुरु जल था। और आज आप उसी गुरु को बिना देखे पी जाते हैं। आप सोचते हैं पानी तो पेट में जाता है, लेकिन सच यह है पानी कोशिकाओं में जाता है। और हर कोशिका एक छोटा सा जीव है, उसकी अपनी स्मृति है, अपना स्वभाव है। जब जल तेजी से आता है, ठंडा होता है, बिना रुके, तो कोशिका घबरा जाती है। वह जल को रोक नहीं पाती, वह सिर्फ उसे आगे धकेल देती है। यही कारण है कि बहुत लोग दिन भर पानी पीते हैं फिर भी थके रहते हैं। जल शरीर में है लेकिन शरीर के साथ नहीं है। रुको जरा, यह बात चौंकाने वाली है। गलत तरीके से पिया गया जल शरीर को ठंडा नहीं करता, वह शरीर की अग्नि बुझा देता है। और जब पाचन की अग्नि बुझती है तो भोजन अमृत नहीं रहता, वह बोझ बन जाता है। फिर शुरू होती है गैस, भारीपन, सुस्ती और मन का धुंधलापन। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता आप जल से कैसे मिलते हैं। आज हम गर्व से कहते हैं हम आरओ का पानी पीते हैं। हां, वह साफ है, लेकिन साफ होना जीवित होने की गारंटी नहीं है। जब जल से उसके खनिज, उसकी यात्रा, उसकी धूप, उसकी हवा सब छीन लिया जाए तो वह एक खाली शरीर बन जाता है। वह शरीर में जाकर आपसे ही जीवन उधार लेने लगता है। इसीलिए आज की पीढ़ी जल पीकर भी सूख रही है। बहुत पुराने समय में एक नियम था, जल हमेशा बैठकर पियो और शांत मन से पियो। यह शिष्टाचार नहीं था, यह विज्ञान था। बैठने से रीढ़ सीधी होती है, जल का मार्ग स्पष्ट होता है और शांत मन से पीने पर जल आपकी अवस्था को अपना लेता है। जल वैसा ही बन जाता है जैसे आप हैं। आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जल सिर्फ बहता नहीं, जल सुनता है। इसलिए गुस्से में पिया गया पानी गुस्से को बढ़ाता है, डर में पिया गया पानी भय को गहरा करता है और कृतज्ञता में पिया गया जल शांति को जन्म देता है। आप जो हैं, जल वही बन जाता है। बहुत समय पहले एक गांव था जहां लोग पानी पीते नहीं थे, वे जल को आमंत्रित करते थे। वह गांव किसी नक्शे पर नहीं मिलता, ना ही किसी इतिहास की किताब में, लेकिन उसकी स्मृति आज भी मानव शरीर में जीवित है। उस गांव में हर घर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा होता था और उस चबूतरे पर मिट्टी का घड़ा खाली नहीं होता था, लेकिन उस पर कभी ढक्कन भी नहीं होता था, क्योंकि जल को कैद नहीं किया जाता। सुबह का पहला काम पानी पीना नहीं था, सुबह का पहला काम था जल का स्वागत। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घड़े के पास बैठता, दोनों हाथ जोड़ता और धीमे से कहता, जो हमें जीवन देता है वह आज भी कृपा में रहे। तब जाकर पानी पिया जाता। उस गांव में पानी कभी ढंक कर नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जल सिर्फ धरती से नहीं आता, जल आकाश से भी जुड़ा होता है। रात में चांद की रोशनी जल को छूती थी, तारे उसमें झांकते थे और हवा उससे बातें करती थी। इसलिए वह जल सिर्फ प्यास नहीं बुझाता था, वह मन को स्थिर करता था, नींद को गहरा करता था और उम्र को धीमा कर देता था। रुको जरा, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? चंद्रमा के कारण। लेकिन अगर चंद्रमा समुद्र को खींच सकता है तो आपके शरीर के 70% जल को क्यों नहीं? पूर्णिमा की रात योगी जल नहीं पीते थे, वे जल को चार्ज करते थे, घड़े को खुले आकाश में रखते और अगली सुबह वह जल औषधि बन जाता। आज हम कहते हैं यह सब अंधविश्वास है, लेकिन आज की थकान, बेचैनी और अनिद्रा, क्या वह बहुत वैज्ञानिक लगती है?
आधुनिक विज्ञान अब जाकर एक शब्द बोल रहा है, वाटर मेमोरी, यानी जल जो देखता है, जो सहता है, जो सुनता है, उसे याद रखता है। लेकिन हमारे आशी यह बात हजारों साल पहले जानते थे। इसीलिए मंत्र जल में बोले जाते थे। इसीलिए तीर्थों में सिर्फ नहाया नहीं जाता, वहां कुछ छोड़ा जाता है। डर, दुख, रोग, और जल उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। तुम सोचते हो घड़ा, तांबा, चांदी बस परंपरा है। नहीं, मिट्टी जल को सांस लेने देती है, तांबा जल को जागृत करता है, चांदी जल को शांत करती है। इसलिए बीमार को चांदी का पानी, थके को मिट्टी का पानी, और सुस्त को तांबे का पानी। हर बर्तन एक अवस्था है। लेकिन आज हम सबको एक ही प्लास्टिक में बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा। अब ध्यान से सुनो, यह कहानी नहीं है, यह अनुभव है। कल सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाना, सीधे पानी के पास जाना, गिलास भरना और उसे दोनों हाथों से पकड़ना, आंखें बंद करना और बस इतना कहना, जो मुझे चलाता है आज मुझे संभालना। फिर 3 छोटे घूंट, कोई जल्दी नहीं, कोई सोच नहीं, बस घूंट और तुम। यह कोई चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने इसे 7 दिन कर लिया तो तुम खुद कहोगे कुछ बदल रहा है। जब जल आपका मित्र बनता है तो भोजन हल्का लगता है, मन साफ लगता है और शरीर अपना बोझ छोड़ने लगता है। बीमारी तुरंत नहीं जाती, लेकिन रुक जाती है, और जो बीमारी रुक जाए वह जाने ही वाली होती है। जल ना देवता है, ना दवा, जल संबंध है, और हर संबंध की तरह यह भी ध्यान चाहता है, सम्मान चाहता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कौन सा पानी पीते हैं, सवाल यह है क्या आप पानी को पहचानते हैं। सवाल यह नहीं कि आप पानी कब पीते हैं, सवाल यह है कि पानी आपको कब पी रहा है। आज की दुनिया घड़ी से चलती है, लेकिन योगी शरीर की घड़ी से चलते थे। वे जानते थे जल का एक भी गलत समय औषधि को विष बना सकता है। सुबह का जल बराबर शुद्धिकरण, दोपहर का जल बराबर संतुलन, शाम का जल बराबर संयम और रात का जल बराबर सावधानी। योगी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि पेट में जठराग्नि जल रही होती है, और आप अगर उस आग पर ठंडा पानी डाल देंगे तो भोजन कच्चा रह जाएगा। यही कच्चा भोजन बनता है गैस, सूजन, मोटापा और आलस्य। आयुर्वेद कहता है पेट में एक अग्नि है, वही अग्नि आपको जवान रखती है। लेकिन आज का इंसान हर भोजन के साथ पानी का गिलास जैसे हथियार लेकर बैठा है। एक निवाला और तुरंत पानी। यह ऐसा है जैसे आप चूल्हे पर रोटी सेंक रहे हों और हर पल उस पर पानी डालते जाएं। रोटी जलेगी नहीं, पकेगी नहीं और पेट भारी हो जाएगा। योगी कहते थे भोजन के 30 मिनट पहले पानी, भोजन के 45 मिनट बाद पानी, बीच में सिर्फ अगर बहुत जरूरत हो तो 1-2 घूंट। रुको जरा, क्या आपने कभी किसी जानवर को खाना खाते समय पानी पीते देखा है? नहीं। शेर पहले खाता है, फिर आराम करता है, फिर पानी पीता है। हाथी पहले पानी पीता है, फिर भोजन। प्रकृति कभी भ्रम में नहीं होती, भ्रम केवल इंसान पालता है। अब एक गहरी बात, रात को बहुत ज्यादा पानी पीना आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी भारी माना गया है। रात शरीर की मरम्मत का समय है। अगर आप रात में बार बार पानी पीते हैं तो किडनी आराम नहीं कर पाती। सुबह आंखों के नीचे सूजन, हाथ पैर भारी और मन बोझिल, यह संकेत है कि जल रुक गया है। योगी कहते थे सूर्यास्त के बाद पानी सिर्फ प्यास के लिए, आदत के लिए नहीं। अब सबसे रहस्यमय द्वार खुलता है। आप सोचते हैं पानी शरीर को साफ करता है, लेकिन सच यह है पानी सूचना देता है। आज विज्ञान मान रहा है कि डीएनए ध्वनि, भावना और कंपन से प्रभावित होता है, और पानी इन तीनों का सबसे बड़ा वाहक है। आप जिस भाव से पानी पीते हैं वह भाव आपके डीएनए तक पहुंचता है। डर के साथ पिया गया पानी बराबर शरीर में डर, गुस्से में पिया गया पानी बराबर कोशिकाओं में तनाव। यह योगियों का सबसे गुप्त अभ्यास था। जब मन बहुत अशांत हो तो ध्यान मत करो, सिर्फ पानी पियो। लेकिन ऐसे एक कटोरा लो, उसमें पानी भरो, उस पानी को देखो जैसे वह तुम्हें देख रहा हो। मन में कहो जो मैं नहीं कह पा रहा वह तुम समझ लो। फिर आंख बंद करके एक घूंट, बस। यह अभ्यास रोने से भी ज्यादा हल्का कर देता है। आज हर कोई चलते चलते पानी पीता है, फोन हाथ में, दिमाग कहीं और, लेकिन शरीर कहता है मैं यहां हूं। चलते हुए पानी पीना शरीर को बताता है तेरी कोई अहमियत नहीं। इसलिए योगी कहते थे जहां पानी पियो वहीं रुको।
क्योंकि जल ठहराव मांगता है। क्या आपने ध्यान दिया है, जब आप दुखी होते हैं तो प्यास कम लगती है, और जब आप खुश होते हैं तो पानी मीठा लगता है? क्योंकि जल भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जो मन में है वही जल में है। अब कहानी आपसे सवाल पूछती है, क्या आप अब भी पानी को सिर्फ H2O मानते हैं, या आप तैयार हैं उसे एक जीवित साथी की तरह देखने के लिए? क्योंकि जिस दिन आपने जल से दोस्ती कर ली, उस दिन आपका शरीर आपसे लड़ना बंद कर देगा। प्यास शरीर की नहीं होती, प्यास आत्मा की होती है, और जल उस प्यास का दूत है। योगियों का एक वाक्य है, जैसा कर्म वैसा जल। इसका मतलब यह नहीं कि पानी बदल जाता है, इसका मतलब है पानी का असर बदल जाता है। एक ही पानी एक व्यक्ति को ताकत देता है, और वही पानी दूसरे को भारी कर देता है। क्यों? क्योंकि जल आपके कर्मों की भाषा समझता है। अगर जीवन में आपने बहुत कुछ दबा रखा है, अनकहे शब्द, अधूरे दुख और भीतर जमा क्रोध, तो पानी उन्हें बाहर लाने लगता है। तभी कुछ लोग कहते हैं, पानी पीते ही पेट खराब हो जाता है। असल में पानी सफाई शुरू कर देता है। यह बड़ा रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं, मैं ज्यादा पानी पीता हूं फिर भी थक जाता हूं, क्योंकि पानी की मात्रा नहीं, पानी की तैयारी जरूरी है। अगर शरीर तैयार नहीं है तो ज्यादा पानी सूजन बन जाता है। योगी पहले शरीर को तैयार करते थे, हल्का भोजन, सही समय और सही भाव, फिर जल को आमंत्रित करते थे। जल जबरदस्ती नहीं चाहता, जल अनुमति चाहता है। अब ध्यान से सुनो, हर प्यास पानी की नहीं होती। कई बार जो प्यास लगती है वह थकान होती है या भावनात्मक खालीपन, लेकिन हम हर बार पानी डाल देते हैं। योगी कहते थे, अगर बार बार प्यास लगे तो पानी से पहले एक गहरी सांस। कई बार सांस ही प्यास को शांत कर देती है, क्योंकि आत्मा सांस से जुड़ी है और शरीर पानी से। क्या आप जानते हैं, हर इंसान पानी से पैदा होता है। मां के गर्भ में आप पानी में ही तैरते थे, इसलिए जल आपके लिए अजनबी नहीं है। जल आपकी पहली स्मृति है। जब आप पानी के पास शांत होते हैं तो शरीर को घर जैसा एहसास होता है। इसीलिए नदी के किनारे मन हल्का हो जाता है। अब सबसे गहरी बात, जब योगी देह छोड़ने वाले होते थे तो वे अपने शिष्य से एक ही बात कहते थे, आखिरी समय जल को देखना। क्यों? क्योंकि जल जीवन और मृत्यु दोनों का साक्षी है। अंतिम समय में जल को देखना आत्मा को स्मरण दिलाता है, तू बहने आई थी, रुकने नहीं। अब एक अंतिम अभ्यास। यह अभ्यास ज्ञान नहीं देगा, यह अनुभव देगा। आज रात एक कटोरी में पानी रखो, कमरे की लाइट धीमी रखो, उस पानी को देखो और पूछो, मुझे क्या छोड़ना है? कोई जवाब शब्दों में नहीं आएगा, लेकिन मन हल्का होगा, और वही उत्तर है। अब सब कुछ जुड़ जाता है। क्यों बैठकर पानी पीना है? क्यों धीरे धीरे? क्यों ध्यान से? क्यों सम्मान के साथ? क्योंकि आप पानी नहीं पीते, आप जीवन को अपने भीतर आने देते हैं। पानी केवल प्यास नहीं बुझाता, पानी आपको याद दिलाता है कि आप भी बहते हैं, रुकते नहीं। अगर जीवन भारी लगने लगे तो पानी से लड़ो मत, पानी से बात करो। जो जल को समझ गया वह जीवन से डरना छोड़ देता है। अगर यह बात आपके भीतर कहीं गूंज गई हो, अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी रोक दिया हो, तो समझ लीजिए आप तैयार हैं और गहराई में उतरने के लिए। स्टोरी बाज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां चेतना जगाई जाती है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आज भी जीवन से डरा हुआ है, और कमेंट में लिखिए, आज की इस धारा से आप क्या लेकर जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं, क्योंकि स्टोरी बाज सिर्फ चैनल नहीं, एक संवाद है। धन्यवाद।